देख उदय सिंह ने बचपन में प्रताप को अपनी मां के साथ भीलों के बीच रहने को भेज दिया। प्रताप मां जयवंती से शिक्षा ग्रहण करते रहे। मां ने बतलाया, प्रताप कभी निहत्तों पर वार नहीं करना। भगवान ने हमें दो हाथ दिए हैं, दोनों हाथों से देश धर्म की रक्षा करना। अगर दुश्मन शास्त्र की बात नहीं समझे तभी शस्त्र उठाना। भीलों ने प्रताप का नाम रखा था कीका। क्या नाम रखा था? कीका। और तलवार, भाला, घुड़सवारी, तीर व गोपन चलाना भी सिखाया था। बाद में गुरु कृष्णदेव रावत से छापामार युद्ध, सेना को घेरना और दुर्ग तोड़ने की भी शिक्षा ली। आज 16 साल की उम्र में ही प्रताप ने मेवाड़ की रक्षा के लिए युद्ध करना शुरू कर दिया। बढ़ते देख प्रताप चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के नीचे अपने साहसी मित्रों भामाशाह, ताराचंद्र और झालामान सिंह के साथ जमा हुए। विजय स्तंभ, जिसका निर्माण महाराणा प्रताप के परदादा और मेवाड़ के राजा राणा कुंभा ने 1440 में महमूद खिलजी की सेना को गुजरात और मालवा में हराकर मेवाड़ की जीत का जश्न मनाने के लिए किया था। इस विशाल विजय स्तंभ का निर्माण 1440 से 1448 के बीच हुआ था। कैसे भूलूं, परदादी पद्मनी ने अपनी रक्षा करने के लिए 3000 मेवाड़ की माताओं के साथ अपने महल में अग्नि जलाकर उसमें प्रवेश कर जौहर किया था। कैसे भूलूं, दादा राणा सांगा ने मुगलों से लड़ते समय 80 घाव लगे, एक आंख और एक हाथ कट जाने के बाद भी, और वो अपनी मातृभूमि मेवाड़ के लिए अंतिम दम तक लड़ते रहे। कैसे भूलूं। आपको साहब, मेवाड़ हमेशा से वीरों की धरती रहा है। हम सबको अपने मेवाड़ पर गर्व है। पर मुगल फिर से हमारे मेवाड़ पर कब्जा करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। महाराज उदय सिंह बीमार है, भाई जगमाल का ध्यान कर वसूली में ज्यादा है, और मेवाड़ के सभी नागरिक हमारी तरफ बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कोसा? आप आज्ञा दें। राज्य के सभी ठाकुर ठिकानों में जन जन को शस्त्र चलाना सिखाया जाए, मातृभूमि की रक्षा का संकल्प कराया जाए, तभी मेवाड़ की शान बची रहेगी। बोलो आप सब क्या कहते हो? साथ मिलकर पूरे जोश खरोश के साथ ठाकुर ठिकानों के युवाओं को अस्त्र शस्त्र सिखाना शुरू कर दिया और
मेवाड़ के गांव-गांव में सैकड़ों वीर तैयार हो गए। महान उदय सिंह को युद्ध परिषद ने परिवार सहित उदयपुर जाने की सलाह दे दी और चित्तौड़गढ़ की जिम्मेदारी जयमल राठौर व पत्ता तुरावत को सुपुर्द कर दी। मजदूर प्रताप मन महसूस कर बीमार पिता के साथ जाने को विवश हो गए। तभी मौके का फायदा उठाकर विशाल मुगल सेना ने पूरे चित्तौड़गढ़ को चारों तरफ से घेर लिया और शहंशाह अकबर को जीत हासिल नहीं हुई। विवश होकर बादशाह अकबर ने बातचीत के लिए अपने नवरत्न टोडरमल को बहुत से लालच देकर जयमल राठौर को खरीदने भेजा। पर जयमल राठौर ने टोडरमल को धुतकार कर भगा दिया। युद्ध की चुनौती थी, भयानक युद्ध हुआ। 4 महीनों से किला गिरा हुआ था, रसद पानी खत्म हो गया था। 7000 माँ बहनों वीरांगना ने जोहर कर लिया। मेवाड़ी वीरों ने केसरिया साहेबान जबरदस्त युद्ध का परिचय दिया। के बाद मुगल सेना ने पीछे से मार कर जयमल राठौर और पत्ता चूड़ावत की गर्दन काट ली और थक हार कर पूरे चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लिया। इस समाचार से राणा उदय सिंह को बहुत धक्का लगा, जिससे उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। संस्कार में प्रताप को उपस्थित देख मंत्री परिषद का माथा टनका, क्योंकि जो अगला राणा बनने वाला होता है वो कभी इसमें सामने नहीं आता। राणा उदय सिंह के अंतिम समय में उनकी देख-रेख कर रही भटियाली रानी ने अपने पुत्र जगमाल को मेवाड़ का अगला राणा घोषित करवा दिया। दाह संस्कार में मंत्री परिषद का माथा टनका। इधर शमशान से लौटते वक्त सभी मंत्री परिषद और सामंतों ने प्रताप के पराक्रमी गुण से प्रभावित हो उदयपुर के बाहर स्थित महादेव बावड़ी पर प्रताप को राणा प्रताप बनाकर अपना राजा घोषित कर दिया और ये मेवाड़ के लिए विलक्षण दिन था। दुखद दिन है। राणा उदय सिंह हम सबको छोड़कर चले गए। हम सब उनको भरे मन से नमन करते हैं, पर इस परिस्थिति में मेवाड़ की जिम्मेदारी किसी को तो उठानी ही पड़ेगी। आज शमशान में मंत्री परिषद, युद्ध परिषद, ठाकुर ठिकानेदार, सामंत और सभी वर्गों की नागरिकों की उपस्थिति में यह फैसला किया गया कि अब आप ही मेवाड़ की जिम्मेदारी लें। राणा साहब, आज भी मेवाड़ के बहुत बड़े भूभाग पर मुगलों ने कब्जा कर रखा है। हमारे वीर शूरवीरों को मुगलों ने धोखे से मौत के घाट उतार दिया। हमारी 7000 माँ बहनों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए जोहर कर लिया। हमारा खून उबल रहा है। अगर आप मेवाड़ का नेतृत्व करेंगे तो इससे मातृभूमि और मेवाड़ के सपूतों में जोश भर जाएगा। हम सब चाहते हैं कि आप ये जिम्मेदारी वहन करें। मेवाड़ के वीर योद्धा बप्पा रावल ने अफगानी पठान माँ के साथ बाकायदा शादी की थी और हम सब उन्हीं की औलादे हैं। मैं नौशेरा पठान हाकिम का सूरी अपनी फौज की तरफ से ये जुबान देता हूँ कि ये मेवाड़ मेरा वतन है और इसकी रक्षा करने के लिए मेरी फौज अपनी जान भी कुर्बान कर देगी। महाराणा प्रताप के चरणों में घड़ी खमा। हम बड़े महाराज के जाने से बहुत दुखी हैं, पर मैं अपनी वीर जाति की तरफ से आपको ये वचन देता हूँ, मेवाड़ की रक्षा के लिए हम भी अपने शरीर की एक एक कूद लुटा देंगे। मैं बाबा एक लिंग जी की शपथ लेता हूँ। जय मेवाड़, जय प्रताप, जय वीरदेव। मैं आप सब लोगों की भावनाओं का सम्मान करता हूँ और अपनी भावनाओं पर विराम देने का अनुरोध कर हमारे नए राणा जी से कुछ कहने का अनुरोध करता हूँ। मुगलों से युद्ध निश्चित है, पर हमें अपनी तैयारी के लिए कुछ समय चाहिए। कूटनीति का जवाब कूटनीति से, युद्ध का जवाब युद्ध से दिया जाएगा।
भी मेवाड़ का बहुत बड़ा भाग मुगलों ने कब्जा कर रखा है। मैं वीर माताओं का जौहर और सूरवीर सिपाहियों का हमारी आजादी के लिए लड़कर प्राण गंवाना भूला नहीं हूं। मैं आप सबके सामने ये प्रतिज्ञा करता हूं, जब तक चित्तौड़गढ़ हमारा नहीं हो जाता, मातृभूमि आजाद नहीं हो जाती, मैं महल में प्रवेश नहीं करूंगा, सोने चांदी के बर्तनों में भोजन ग्रहण नहीं करूंगा, घास ही मेरा बिछौना होगा और पत्तल ही मेरी थाल। मैं पिताजी के दिव्य अग्नि पर ये प्रतिज्ञा करता हूं। यज्ञ अनल सा धधक रहा था, वो स्वतंत्र अधिकारी रोम रोम से निकल रही थी चमक चमक चिनगारी। जग वैभव उत्सर्ग किया भारत का वीर कहाकर, माता मुख लाली प्रताप ने रख ली लहू बहाकर। और इस तरह प्रताप महाराणा प्रताप ने मेवाड़ के सभी युवाओं को सिपाही बनाया गया। उनके साथ युद्ध अभ्यास शुरू हुए। तलवार भाला तीर कमान के अलावा छद्म युद्ध रचना, सेना को घेरना और दुर्ग व किलों की कमजोरियां उजागर कर उनको भेदने की कला। सबके अलग अलग दस्ते तैयार हुए, लेकिन इसमें सबसे प्रमुख दस्ता छापामार युद्ध का बना था। आधी रात के समय दुश्मन के तोपखाने तक जाकर आग लगाकर भाग आने वाला दस्ता। और इन सभी कठिन अभ्यासों में स्वयं राणा प्रताप शामिल होते थे। वे अपने पारंपरिक शस्त्र धनुष बाण और गुलेल से सटीक निशाना लगाते, तो राजपूतों का घुड़सवारी पर तलवार भाले चलाने का अभ्यास करवाया जाता। उधर मुगल बादशाह अकबर को जब इन सब तैयारियों का पता चला, तो उसने भयभीत और समझौतों की कूटनीति चाल चली और उसने जमाल खान कोरची, आमेर के कुंवर मान सिंह और नौरतन टोडरमल और आमेर के राजा भगवंत सिंह को राणा प्रताप के पास मुगलों की दीनता स्वीकार लेने को भेजा। पर राष्ट्रभक्त प्रताप ने अपने मेवाड़ की आजादी को सर्वोच्च स्थान दिया। युद्ध की संभावना के अलावा प्रताप ने मुगलों के सामने कुछ और रास्ता छोड़ा ही नहीं। जब आखिरी संदेशवाहक भी खाली हाथ पहुंचा, तो अकबर के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। हमने हिंदू और मुसलमानों को हमेशा एक सा समझा। हमारी सल्तनत ने हिंदुओं पर लगने वाला जजिया खत्म कर दिया। आज दरबार में हिंदू और मुसलमानों को बराबरी का हक हासिल है। दूर काबुल से बंगाल तक और गुजरात से सुमाल तक आप सबकी मेहनत से मुगल सल्तनत का परचम लहरा रहा। बस एक छोटा सा राज मेवाड़ी हमारी आंखों में खटक रहा। जिले इलाही
महाराणा प्रताप अपने मेवाड़ के लिए अपनी जान दे देगा, पर मेवाड़ नहीं। शहंशाह आलम, वो तो हमारे जीते हुए मेवाड़ के हिस्से को भी मांग रहा है। हुजूर, पक्की खुफिया खबर है कि वो अपनी फौज के साथ जबरदस्त तैयारियां कर रहे हैं। वो युद्ध में मारे गए 7,000 सिपाही और 3,000 शतरंगियों के जोर का बदला लेना चाहते हैं। हुजूर, हमने उसे बहुत लालच दिया, पर उसने अपनी सल्तनत के साथ जुड़े हिंदुओं को खूब गालियां दी और कहा कि तुम सब ने अपनी बेटियां जलकर मुगलों के हाथ बेचकर अपनी जान बचाई है। तुम सब जयचंदों की औलाद हो। जाओ, यहाँ से युद्ध के मैदान में मिलेंगे। महाराणा प्रताप का गुरु तोड़ना ही पड़ेगा। नहीं, महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा लिया कि जब तक पूरा मेवाड़ आजाद नहीं होगा, मैं महलों में नहीं रहूंगा, जमीन पर ही सोऊंगा और पत्तल में ही खाना खाऊंगा। ऐसे शख्स शेर की तरह अपने शिकार पर झपकते हैं। हमारी 5,000 फौज को तैयार करो और पूरे मेवाड़ को मुगल सल्तनत का हिस्सा बनाओ। यही एक रास्ता है। आसफ अली और मान सिंह की देखरेख में मेवाड़ पर कब्जा करने का फौज कल ही निकल पड़ेगी। हिल मिलकर उन्मत्त प्रेम के लेन देन का मृदु अपराध, ज्ञात न किसी को था अकबर की छिपी नीति का अत्याचार। अवसर पाकर कभी विनयनत कभी समर्थन जाता था, नरम सा जल सा पावक सा कभी नरम बन जाता था। अकबर के चारों प्रलोभन के प्रयास विफल गए, अब युद्ध निश्चित था। इधर मेवाड़ की सेना भी तैयार थी। मुगल सेना ने मानलगढ़ पार कर बनास नदी के किनारे बुलेला गांव में पड़ाव डाल दिया। तो उधर मेवाड़ी वीरों ने लोसी में पड़ाव डाल दिया। प्रताप ने मेवाड़ के मैदानी इलाके खाली करवा वहाँ के लोगों को पहाड़ों पर भेज दिया। मेवाड़ की सेना में 36 बिरादरी के सिपाही शामिल थे। मेवाड़ की 3,000 फौज दुश्मनों पर टूट पड़ने को तैयार थी। 400 वीरों ने ऊंचाई पर अपने तीर कमान और गोफरे से मोर्चा संभाल लिया। नौशेरा के 1,000 अफगानी सेना के साथ वहां पहुंच चुके थे। जून की प्रचंड गर्मी पड़ रही थी। 18 जून 1576 का ऐतिहासिक दिन भी आ पहुंचा, हल्दी घाटी जिसकी साक्षी बनी। जब मुगल सेना हल्दी घाटी के एक संकरे दर्रे से गुजर रही थी, तो मेवाड़ी वीरों ने आक्रमण कर दिया। तीरों पत्थरों की बौछारों से मुगल सेना में भगदड़ मच गई। सेना उल्टे पांव भागी तो घुड़सवारों ने मार काट मचा दी। मुगल सेना 8 से 10 कोस तक भाग के अपने डेरे में पहुंची। लेकिन तब तक राणा प्रताप की सेना सैकड़ों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार चुकी थी। चेतक क्या बड़ बानल है, यह उड़ती आग जला दी है, विजय उसी के साथ रहेगी, ऐसी बात चला दी है। चेत करो अब चेत करो, चेतक की डाक सुनाई थी, भागो भागो भाग चलो, भाले की नोक दिखाई थी। मैं भाला मैं महाकाल, मैं पी दूंगा करी रक्त थाल, ले वीर रुदर से मुंड मार, मैं कर दूंगा तांडव करार। मैं महाकाल मैं बड़वाने का हूँ काल, मैं बस लूंगा हूँ वक्र व्याध, दिखलाई दूंगा प्रलय काल। चलिए देखते हल्दी घाटी में क्या हुआ।
महाराणा प्रताप की सेना टूट पड़ी। वीरों ने अपनी तीरंदाजी से दुश्मनों को छेद दिया। प्रताप की सेना में कई टुकड़ियां शामिल थी जिनका नेतृत्व अलग अलग वीर कर रहे थे। इनमें शामिल थे झाला मान सिंह, हाकिम का सूरी और ग्वालियर के राजा राम सिंह तोमर। मुगल सेना में दो टुकड़ियां थी जिन्हें संभाल रहे थे शहजादा शेख मंजूर और गाजी खान बाजी हतावल। अचानक हुए हमले को मुगल सेना झेल नहीं पाई। वह हड़बड़ा के पीछे भागी तो अफरा तफरी में अपने सैनिकों के घोड़े और सिपाहियों से कुचलकर घायल हो गए। तभी मुगल सेना के चंद्रावल दस्ते के निहत्तर खान ने ढोल बजाकर झूठी घोषणा की कि अकबर वहां खुद आ गए हैं। तब उनकी सेना में थोड़ी हिम्मत आई। इस बिखरी हुई सेना को खमनोर के मैदान में इकट्ठा किया गया, लेकिन तब तक नौशेरा 1000 घोड़ों के साथ प्रताप की सेना में आ मिले। भीषण मार काट हुई। मेवाड़ी सैनिक भूखे शेर की तरह दुगने जोश के साथ मुगल सेना पर टूट पड़े। तभी मुगल तोपें आई, लेकिन जब तक मुगल सेना उन्हें चलाती तब तक पूर्व योजना के अनुसार प्रताप के वीरों ने मुगल तोपों का मुंह उनकी तरफ कर दिया और इसी के साथ भीली सेना ने तोपें चलाने वालों के शरीर तीरों से छेद दिए। तभी राणा प्रताप की नजर हाथी पर बैठे मानसिंह पर पड़ी। चेतक ने जबरदस्त जोर लगाकर अपने दोनों पैर मानसिंह के हाथी पर गड़ा दिए। प्रताप के भाले की मार से महावत नीचे गिर गया। राणा ने मानसिंह को मारने के लिए कटार फेंकी। वह अपनी जान बचाने के लिए ओहदे के नीचे छिप गया। बिना महावत के हाथी बेकाबू होकर भागने लगा। हाथी पर लगी तलवार से चेतक बुरी तरह घायल हो गया। मानसिंह को बचाने के लिए मुगल सेना ने प्रताप को चारों तरफ से घेर लिया। उसी झुंड में बहलोल खां अचानक राणा प्रताप के सामने आ गए। वीर राणा ने अपनी तलवार से घोड़े सहित उसको 2 हिस्सों में काट दिया। घायल चेतक को मुगल सेना से घिरा देखकर झाला मान सिंह आगे बढ़े। उन्होंने महाराणा प्रताप से आग्रह किया कि आप युद्ध मैदान से हट जाएं। आप रहेंगे तो मेवाड़ रहेगा। अनमने भाव से प्रताप ने अपनी पगड़ी झाला मान सिंह को दे दी और युद्ध के मैदान से चले गए। उधर वीरता से लड़ते हुए झाला मान सिंह ने अपने राष्ट्र के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया और हल्दी घाटी में उस दिन रामदास मेड़तिया, हाकिम का सूरी और राम सिंह तंवर उनके तीनों पुत्रों का बलिदान हुआ और इसी के साथ प्रताप के 150 वीर और मुगल सेना के 500 सैनिक शहीद हो गए। युद्ध मैदान से बाहर आते घायल चेतक ने राणा की जान बचाने के लिए 20 फुट चौड़े बरसाती नारे से छलांग लगाकर उसे पार कर दिया। घायल चेतक ने इमली के पेड़ के नीचे अपने प्राण त्याग दिए। स्वामी भक्त तुरंत के बलिदान को देख महाराणा प्रताप की आंखों में टप 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 आंसू बहने लगे। महादेव मंदिर प्रांगण में चेतक को समाधि दी गई। राणा प्रताप बहुत देर तक
पास बैठ बचपन से अब तक की यात्रा के साक्षी रहे और उन्हें याद कर रोते रहे। हार गया, मैं हार गया, आज फिर मैं हार गया। समझा प्रतापी खुद को वो मूक पशु से हार गया। ली थी कसम साथ मेरे अपने निवाड़ बचाने की, पर मातृभूमि की रक्षा में मुझसे पहले जा मार गया। यशोगान करते गुलाम वो अन्यायी आक्रांत की आजादी का अजय भी अपना जीवन वार गया। स्वीकारी नहीं गुलामी कभी, गढ़शीश पर पांव धरा, कटा पैर तलवारों से समर जय के पार गया। चंपा, तू इतनी शानी हो गई है। बापू, आपने मेवाड़ की खातिर महल छोड़ दिया, तो क्या 2-4 दिन हम रोटी नहीं छोड़ सकते? मेरी वीर बेटी
जब मेरा मन अशांत होता है, मैं खुद से बात कर लूं, मन शांत हो जाता है। चंपा, चंपा, ले बेटी रोटी खा ले। माँ, अमर की रोटी? उसे मैं दे आई। बापू की रोटी कहाँ है? ये बाई माँ, तुम्हारी रोटी कहाँ है? अब मुझे भी भूख नहीं। घासों की सूखी रोटी, जब तक सोत का पानी, जब तक जननी हित होगी कुर्बानी पर कुर्बानी। 2 दिन में मिलती रोटी, वह भित्रिण की घासों की, कंकड़ पत्थर की शैया, परवाह ना थी आवासों की। कन्या की बातें सुनकर रो पड़ी अचानक रानी, राणा की आंखों से भी अविरल बहता था पानी। हाँ, सही ना जाती मुझसे अब आज भूख की ज्वाला, कल से ही प्यास लगी है, हो रहा हृदय मतवाला। खम्मा घड़ी राणा सा। आओ आओ कुंजा राणा, भोजन करो। ये लो पापा। ना बेटा, आप ही खाओ। मुझे भूख नहीं है, ये तो माँ जबरन दे गई थी। वाह, अद्भुत त्याग है। खुद ने रोटी नहीं खाई, फिर भी हमें रोटी दे रही है। जिस परिवार की बेटी के मन में हम सब के लिए इतना सम्मान है, वह परिवार भला कैसे हार सकता है? क्यों राणा साहब? मेवाड़ की आजादी की लड़ाई में आप भी तो शामिल हैं। हम सब मिलकर लड़ेंगे, मेवाड़ जीत कर रहेंगे। धन्य हो, धन्य हो। जय मेवाड़, जय मेवाड़ की धरती। जय लिंग महाराज, जय मेवाड़। आइए आइए मेरे बचपन के साथी, भामाशाह और ताराचंद, और ये क्या ले आए? मेवाड़ की आजादी की लड़ाई में हम भी शामिल होना चाहते हैं। बहुत दिनों से आपके संघर्ष को देखकर मन तड़प रहा था कि हम इस युद्ध में क्या कर सकते हैं। इतने दिनों से आप हमारे साथ लड़ ही तो रहे हैं। जिस सेना नायक का परिवार घास की रोटी खाकर मेवाड़ के लिए लड़ रहा हो, तो हम है ही क्या उनका? हाँ, और ऐसी हालत में सेना कैसे बनेगी, कैसे युद्ध होगा, यह सोच सोच कर हम लोग बहुत चिंता में थे। तभी तो आप लोग बहुत दिनों से आ नहीं रहे थे। आज ही तीर्थंकर प्रभु महाराज और एक लिंग की कृपा से हम वह कर पाने में समर्थ हुए जिसकी इच्छा हमारे मन में ही है। यह थोड़ा सा धन मेवाड़ की आजादी की लड़ाई में समर्पित है। इतना सारा धन थोड़ा सा ही है। नहीं भामाशाह, आप मेरे बचपन के मित्र हैं, इसका अर्थ यह तो नहीं मैं आपकी पुश्तैनी कमाई रख लूं। राणा साहब, यह धन तो मेवाड़ का ही है। हाँ राणा साहब, मेवाड़ का धन मेवाड़ को समर्पित। राणा साहब, मैं कुछ समझा नहीं। आप तो जानते हैं, मेरे पिताजी भारमल रणथंभौर के किलेदार थे। राणा उदय सिंह के सारे खजाने की देखभाल करना उनकी जिम्मेदारी थी। यह तो हमें मालूम है, पर इन बातों से इन धन का क्या संबंध? हमें मालूम है भारमल जी ने कभी भी इस खजाने में से कौड़ी भी नहीं ली थी। अप्रिय है, हम जैनियों का धर्म है। आपको याद होगा कि महाराज उदय सिंह ने मालवा और गुजरात का युद्ध भी लड़ा था। हाँ, मुझे याद है। फिर वहां से प्राप्त खजाने को उन्होंने हमारे पिताजी को संभालने को दिया था। मुझे यह भी याद है। युद्धों के चलते भारमल जी ने उस खजाने को कहीं छुपा दिया था। हमने बहुत बड़ी खातों की तलाश की, पर उस खजाने की कोई खबर ना मिली। ना तो महाराज रहे, ना ही पिताजी, जिनसे मालूम होता। सारा घर तलाशने पर हमें कुछ संकेत मिलना शुरू हुए। हमने कुंजावीर की मदद से उस जगह को खोज निकाला और यही मेवाड़ का खजाना है। राणा साहब, धन्य हो भामाशाह, धन्य हो। अगर आप चाहते तो सारा धन रख सकते थे, पर आपके मन में भी मातृभूमि का आजादी का सपना है। वैसे यह धन कितना होगा? मेरे हिसाब से 12 बरस के युद्धों के लिए पर्याप्त है। ये है 25 लाख की मुद्राएं और
20,000 सोने के सिक्के हैं। धन्य हो बाबा शाह, धन्य हो। नीचे घाटी में सारे सामंत आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, चलिए। वो धन्य देश की माटी है जहां भामाशाह लाल पला, उस दानवीर की यश गाथा को मेट सके क्या काल बला। धन्य हो मेवाड़ की धरती जहां ऐसे दानवीर भामाशाह जन्मते हैं। मैं जानता हूं भामाशाह का खजाना कहां से आया है, लेकिन अब मुझे चलना चाहिए। गारुड़िये लोहारों से जहर बुझी तलवारें और भाले बनवाने हैं। वो नीचे मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। भामाशाह के उस दन से राणा प्रताप ने फिर से सेना इकट्ठी की। पुंजा भीड़ की युद्ध नीति के अनुसार छापामार युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। अकबर की सेना परेशान थी, उन्हें पता ही नहीं चलता था कब वे लोग आते, कब खजाना और बारूद लूट कर चले जाते थे। जंगलों में राणा प्रताप की सेना ने छापामार युद्ध में इतनी योग्यता हासिल कर ली कि उनका एक भी सैनिक घायल नहीं होता था। अकबर को हमेशा इस बात का मलाल रहा कि वे एक छोटी सी रियासत मेवाड़ को अपना गुलाम नहीं बना पाया। उस ढंग से एकजुट हुई सेना को लेकर प्रताप फिर से आजादी के लिए लड़ने चले। अब उनके साथ भामाशाह और युवा पुत्र अमर सिंह भी था। अमर सिंह अपने पिता की तरह बलवान और साहसी था। आधी रात के समय दुश्मन के खेमे में जाकर छापामार युद्ध शुरू किया और मुगलों के थानों को लूटना शुरू कर दिया। इसी बात से लगा सकते हैं जब उसने अपना भाला सुल्तान खां पर फेंका तो एक घोड़े से जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। उसकी सेना के सिपाही भी भाले को निकाल नहीं पाए, लेकिन अमर सिंह ने उस भाले को एक झटके में खींच लिया। राणा प्रताप ने उसके मरने की हालत देखकर उसको पानी पिलाया, पर राणा प्रताप ने दिवेर जीत लिया। 15 अक्टूबर 1576 अकबर ने भी जगन्नाथ कछुआ को हमले के लिए भेजा, लेकिन प्रताप ने उसे पूरी तरह खदेड़कर चित्तौड़गढ़ और मांडरगढ़ पर अपना अधिकार जमा लिया। अपने सरदारों की नाकामी देख 15 अक्टूबर 1576 को अकबर खुद राणा प्रताप को ढूंढने निकला। 3 महीने तक खमनौर के बादशाह बाग में डेरा जमाया, लेकिन वह प्रताप को ढूंढने में नाकाम रहा। वह निराश होकर दिल्ली वापस लौट गया। लेकिन उसके दिल में मेवाड़ के रणवीर प्रताप का कांटा रह रहकर चुभने लगता था। अक्टूबर 1577 से 1579 के बीच अकबर ने अपने सेनापति शाहबाज खां को प्रताप को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए भेजा, लेकिन अकबर को हर रोज बुरी खबरें मिलती रही। आलम बना, बहुत सी खबरें लाया हूँ।
सिरोही के थाने को लूट लिया। क्या बकते हैं? शाबाश खां को कहो तुरंत मेवाड़ रवाना हो जाए। मुझे किसी भी हालत में वहां रहना, जिंदा या मुर्दा चाहिए। तुरंत निकले। दान की सलामती चाहता हूँ हुजूर, पर खबर बहुत ही बुरी है। कहो। राणा की सेना ने ईडर के थाने को बर्बाद कर हमारे थानेदारों को मार बेरपुर पर हमला बोल दिया, और तो और उसने पामरुआ को जीत लिया। हुजूर आबू गया, हमारी सेना पहुंची पर कुछ नहीं कर पाई और कुंभलगढ़ भी हाथ से चला गया। ये क्या हो रहा है? कोई कहता है आबू में, कोई कहता है मेरपुर में। एक तिनके के बराबर छोटा सा राज इस पूरे आलम के शहंशाह को चुनौतियां दे रहा है, और तुम नाकारा लोग इसे पकड़ नहीं पा रहे हो। आलमपना वो तो हर बार भाग जाते हैं। हमने बहुत कोशिश की हुजूर। कोशिश नहीं मान सिंह, मुझे शिकार चाहिए, शिकार। इस दरबार में राणा का सर चाहिए। आसफ खां, तुमने भी बहुत ढींगे मारी थी कि तुम एक हफ्ते में उसे ढूंढ लाओगे, पर क्या हुआ? उसने हमारे 36 थाने जीत लिए और तुम चूड़िया पहनकर बैठे हो। निकल जाओ यहाँ से, और खबरदार मेरे दरबार में पांव भी रखा। हुजूर तुम तो चुप, निकल जाओ। अब्दुल रहीम खान खाने को कहो मुझे राणा प्रताप जिंदा या मुर्दा चाहिए। आज ही अपनी सेना लेकर निकल पड़े। जाओ। अक्टूबर 1577 से 1579 के बीच शाहबाज खां की लगातार असफलता के बाद अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना को प्रताप को पकड़ने के लिए भेजा। इधर मेवाड़ का बच्चा बच्चा अब अपनी मातृभूमि को आजाद कराने के लिए तैयार हो गया था। अब्दुल रहीम की खबर जल्दी ही राणा प्रताप तक पहुंची। राणा प्रताप ने अपने युवा बेटे अमर सिंह को अब्दुल रहीम से लड़ने को भेज दिया। आजादी की चाह में उबलते युवा खून की सेना ने अदम्य साहस दिखाते हुए शेरपुर डेरे पर हमला बोल दिया, और हमले के डर से अब्दुल रहीम कहीं छिप गया, पर अमर सिंह ने उसकी सेना को हराकर उसकी बेगम आनी खान और पूरे जनान खाने को कब्जे में ले लिया। इन सब को लेकर अमर सिंह जब राणा प्रताप के पास पहुंचा तो राणा प्रताप उसकी यह हरकत देखकर उससे नाराज हो गए। अब्दुल रहीम खान खाना को उसके डेरे में ही हरा दिया है। यह रहा उनका खजाना। शाबाश अमर सिंह, शाबाश। मुझे तुम्हारी वीरता पर गर्व है। यह लोग कौन है? उसी दुश्मन का परिवार है। क्या कह रहे हो अमर सिंह? पराई औरतों पे नजर डालते तुम्हें शर्म नहीं आई? ये औरतें हमारे देश की शान है। किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी है। हमारी लड़ाई अन्यायी अकबर और उसके गुलामों से है, इनसे नहीं। बहन आनी बेगम, एक बेटी की गलती के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। हम सब तो सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि दुश्मन के खेमे से सही सलामत वापस जा सकेंगे। भाई महाराणा प्रताप, आपकी शान कयामत तक सलामत रहेगी। अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे। आमीन। जाओ, इन्हें सम्मान के साथ इनके डेरे में वापस कर जाओ। मुझे क्षमा करो बहन, आइए माँ को अपने डेरे में छोड़कर आता हूँ। अब्दुल रहीम खान खाना ने जब अपनी बेगम को कुछ ही घंटों में जिंदा वापस आते देखा तो उसका मन पिघल गया। उसने राणा प्रताप को जी भर के दुआ दी और फिर खुद हरि भक्ति में लीन हो गया। धन थोड़ो इज्जत बड़ी, कही रही ये बात, फिर भी कुल की कुल वधू चिथड़न में समाये। 1576 से 1584 तक पूरे 8 साल तक
राणा प्रताप ने मुगल सेना पर लगातार हमले कर उन्हें चुका दिया था। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हुए मेवाड़ के सभी ठिकानों को आजाद करा लिया और फिर चावंड को अपनी राजधानी बनाया। 1585 राणा प्रताप ने पूरे मेवाड़ में कई निर्माण कार्य कराए। आजादी की नई चेतना के साथ खेती सिंचाई के लिए तालाब बनाए, यही नहीं सड़क सुरक्षा के लिए भी कदम उठाए। 1585 से 1597 तक राणा प्रताप ने मेवाड़ के महलों का पुनर्निर्माण शुरू किया और पूरे मेवाड़ को एकता का संदेश दिया। जनवरी 1597 धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते समय धनुष टूटकर उनकी छाती में लग गया। बहुत इलाज के बाद भी आखिरकार जनवरी 1597 में उनकी आत्मा स्वयंभू एक लिंग में विलीन हो गई। राणा प्रताप की मृत्यु की खबर आग की तरह पूरे मेवाड़ में फैल गई। लाखों लोग उनके दर्शन को आने लगे। पुत्र अमर सिंह ने पंडोली से 3 किलोमीटर दूर अग्नि संस्कार किया। पवित्र चिता की उठती लपटें पूरे मेवाड़ की गोला गाथा कह रही थी। लोगों की आंखों से बहता दरिया उनके संघर्ष की दास्तां कह रहा था। आकाश में विलीन होता चिता का नश्वर धुआं उनके आत्मकथा को समूचा आकाश में अंकित कर रहा था। यह आभा सदा प्रकाशित रहेगी। जय मेवाड़! जय मेवाड़! जय राणा प्रताप! रोहित नरवाल, सनम दशाम, तनीषा, वासु, योगिंदर, कुलदीप उपाध्याय, सोनिया, ज्योति गुलिया।